जी अस्सलाम वालेकुम। जी लेक्चर नंबर 29। ये अभी जो हमारा लेक्चर था 28 उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे भाई, याद है जी, एक्सपेंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा जी ग्रांट मिली रिलेटेड टू एक्सपेंस। अब आपसे अर्ज की थी दो तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं। या तो होगा बच्चों ग्रांट मिलेगी रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंस। तो पास्ट एक्सपेंस के केस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। ऐसे ही है जी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसके अंदर मैंने अर्ज की थी कि ग्रांट को आप रिकॉर्ड कर लेंगे। बोले शाबाश, क्योंकि हम शर्तें पहले पूरी कर चुके हैं, क्योंकि वो पास शर्त पता नहीं होगी भी या नहीं और हमारे ऑब्लिगेशन ही कोई नहीं है। अब जब ग्रांट मिलेगी तो इमीडिएटली इसे किधर रिकॉर्ड कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस में एज एन इनकम। इधर मसला ही नहीं है। और लगे हाथों मैंने एक और बात भी समझा दी थी। मैं कहा था जी पास्ट एक्सपेंस या फिर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ग्रांट दी किस पर्पस के लिए, ऐसी सपोर्ट करने के लिए, और साथ कोई भी कंडीशन नहीं है। तो बच्चों इसे भी किधर ले जाएंगे, फौरन फौरन जिस साल में ग्रांट मिली, सही है, या गवर्नमेंट ने वादा कर लिया ग्रांट देने का, तो उससे क्या कर लेंगे भाईजान, किताबों में रिकॉर्ड कर लेंगे। डन डन भाई जी। कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट, और भाई क्रेडिट क्या बच्चों, ग्रांट इनकम। इसे कहते हैं ग्रांट को किताबों में रिकॉर्ड करना। इसे फौरन किताबों में रिकॉर्ड कर लेना है एज एन इनकम। ऐसा भी हो सकता है कि भाईजान फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट मिले। अभी एक्सपेंस करना है, फ्यूचर में किस में बच्चों, ग्रांट मिल गई है बच्चों। ग्रांट क्या जी, ग्रांट मिल गई। तो भाईजान ग्रांट मिल गई लेकिन अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई, ऐसा हो सकता है। ग्रांट मिल गई या मिल जाएगी, सही है ना, दोनों दोनों हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब है डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। इधर ही आपने रुकना है और मुझे बताएं, इधर जो ग्रांट आई आपके पास, इसे आप किताबों में कैश को डेबिट कर लेंगे, और सात फ्यूचर की शर्तें हैं, मैंने समझाया था अभी जो पिछली क्लास में। मैंने कहा था जी 1 लाख रुपए के आपने एक्सपेंस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 4 साल के एक्सपेंस है, मैंने अपनी तरह से अज्यूम की है। तो ग्रांट जो आज आपको वो इस सवाल में क्वेश्चन 2 जो हम कर रहे थे, वो अभी सॉल्व तो नहीं किया, पड़ा था, 10% ग्रांट मिली है 1 लाख के बदले में, तो 10,000 रुपये हो जाएगा बच्चों, 10,000 होगा। अब जब एक्सपेंस 4 साल पे बिखरा हुआ है, तो ग्रांट को, इनकम को भी कितने साल पे बिखेरना है, आप बात समझे जी। तो बच्चों फिर मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा था एक है जी डायरेक्ट अप्रोच और एक क्या है, इनडायरेक्ट। उसमें थोड़ी सी अर्ज कर दी थी, आपको लिखवाया भी था जी। डायरेक्ट अप्रोच में क्या लिखवाया था भाई, डायरेक्ट अप्रोच का मतलब समझाया था ना, कि इनकम को सेपरेट रिकॉर्ड करो किताबों में और एक्सपेंस को। और मेरे भाई इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर आप नेट कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 लाख की जो 1 लाख के जो एक्सपेंस फ्यूचर में होने हैं, ग्रांट के साथ क्या कर दोगे भाई, नेट कर दोगे। अब नेट एक्सपेंस किताबों में जाएगा, किताबों के अंदर इनकम शो, कम एक्सपेंस शो होगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी, आपने खर्चा किया 5 रुपए का, सही है, और आपको कंपनसेशन मिल गई 2 रुपए की, तो किताबों में जो एक्सपेंस है वो कितना है, यानी नेट एक्सपेंस कितना, 3 ही है ना, सीधी सी बात है। अगर आप 5 को अलहदा ना दिखाओ, 5 रुपए हैं टोटल, इतना खर्चा, 2 की जो कंपनसेशन है, इससे क्या कहते हैं, नेट करके दिखा दो, बात तो वही है, सही है सर जी। बस ये होगा कि इनकम डायरेक्ट वाले में सेपरेट शो होगी, इधर सेपरेट शो नहीं होगी, उधर 5 भी शो होगा, 2 भी शो होगा डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट वाले में सिर्फ 3 शो हो रहा होगा। एग्री? आए जी अब सवाल पढ़े। अच्छा, ये मैंने ना करवाना शुरू किया था, जरा समरी बनवाना शुरू की थी, समरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 28 के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में आपको मिलेगा, ये जरा इसे फिल कर लेते हैं ना। कहता जी इनिशियली रिकॉर्डेड एज डेफर्ड ग्रांट, किताबों में आपने ग्रांट को कैसे रिकॉर्ड करना है, डेफर्ड, फॉरेन इनकम में लेके 4, वो जो मैंने कंडीशन बताई आपको। अच्छा, अब है मेरे भाई डायरेक्ट अप्रोच। बताएं आप, शाबाश, खुद बताएंगे डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, बताओ बताओ शाबाश।
इनकम और नहीं, इनकम एंड। इनकम कौन सी, इनकम कौन सी, इनकम कौन सी? एंड आर शॉन ओहो, वो ठीक है, डन मेरे भाई। सेपरेट सेपरेट क्या भाईजान? अपना अपना जी, अपना अपना। शुरू में आपने रिकॉर्ड किया डेफर्ड ग्रांट, फिर क्या किया बच्चों? इनकम सेपरेट और डन। ये बात समझे आप? अच्छा जी, अगली बात, अगली बात बच्चों, इधर बताएं क्या होगा, बताएं शाबाश। नेट से क्या? इंटरनेट क्या? शाबाश, रिड्यूस एक्सपेंस क्या लेते हैं, इधर अच्छा लफ्ज है। भाई इधर आके बैठा कर मेरे साथ, इधर मुझे समझ भी है, फिर मैं तेरी जुगतों का जवाब भी दूं साथ। जी इधर इधर बैठा कर कल से। अच्छा जी बताएं जी शाबाश। ग्रांट इनकम एंड एक्सपेंस कितों आ गया? कैन नॉट ये थर्ड फॉर्म आती है नहीं आती, ये अंग्रेजी वाले अपने साथ किसी से पूछ लीजिएगा। कैन नॉट बी शोन सेपरेटली। वाइल 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 reduced is in यार आप भी लिख लो यार, आपका भी आपका पेपर है यार, लिख लो, ये लिखो शाबाश, लिखो जल्दी करो। ग्रांट इनकम कैन नॉट बी शोन वाइल रिड्यूस एक्सपेंस। सही है बच्चों? और सही है? अच्छा जी ओके बच्चों। अब ना एक बात अंदर रह गई है, एक बात रह गई, वो नेट नहीं करना एक्सपेंस को। देखो ना 1,00,000 का है, नेट करेंगे तो 90 का हो जाएगा। अब नेट की कोई एंट्री भी तो होगी कि नहीं होगी? 10,000 वो करते हैं, अभी कर लेते हैं, कर लेते हैं, वो होगी या नहीं होगी बात की बातें हैं। बहरहाल आए सवाल पढ़ते हैं। जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर शाबाश शाबाश 2 है जी, किसका? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का। आजा भाई आजा, अपनी क्लास है, आजा ओ भाई आजा, इसे बुला लें, इसे बुला, आजा, इसे पकड़ के लेके आए अंदर, आजा। वापस जा रहा है जी। और वो तीसरा किधर है फनकार जो तुम्हारे साथ होता है? इधर आके बैठो आगे। तीसरा किधर है? हैं? उसे आज आपने कॉल करनी है और उसे आपने कहना यार आज तो सर ने पता नहीं कितना ही बहुत ही वाह भाई यार कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, तो ये कैसे कवर होगा अब इतना? थोड़ा सा परेशान करो जरा जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता जी ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंस, और बच्चों ये क्या है? डायरेक्ट अप्रोच। क्या है बच्चों? डायरेक्ट अप्रोच। अब आपको पता है डायरेक्ट अप्रोच क्या है? पता है आपको? इनकम एंड एक्सपेंस सेपरेटली। आधे पौने घंटे से पिछले लेक्चर को डाल के 1 घंटे से सस्पेंस डाल रहा हूं, आप समझ आ जाना चाहिए आपको जी। कहता था गवर्नमेंट ग्रांट्स आ कंपनी अ कैश ऑफ रुपीज टू कंट्रीब्यूट 10% टूवर्ड्स 1,00,000 फ्यूचर वेजेस। वेजेस बच्चों सैलरीज को कहते हैं ना जी। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011। वैसे टेक्निकली ना वेजेस और सैलरीज में फर्क होता है जी। वो लेबर को सैलरी वेजेस दी जाती है ना, जो चीज को डायरेक्टली बनाने में काम करते हैं। बहरहाल पता है, वो फिर लंबी डिस्कशन हो जानी है। अच्छा ग्रांट वॉज रिसीव्ड, ग्रांट कब रिसीव हुई भाई? अच्छा अब देखें, अब मेरी बात सुने बच्चों, बात सुने। कहता शो द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 एज्यूमिंग कंपनी पॉलिसी इज टू प्रेजेंट आ ग्रांट एज ग्रांट इनकम, डायरेक्ट इनकम अप्रोच। अच्छा जी ये वाला ले जाइएगा।
अच्छा जी जी मेरे भाई, अब मेरी बात सुने, याद रखना, इधर ना बल्कि इधर आके लिख ही देते हैं आपको। अब किताबों में इनकम एंड एक्सपेंस कैसे कैसे शो होगा, इधर लिखने, दोनों में सेम बात लिखनी है, सेपरेटली शो होगा, ब्रैकेट में इधर लिख लें, जैसे 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 एक्सपेंस इनकर्ड, पता नहीं उर्दू में कैसे लिख, इनकर्ड होता खोता नहीं हुए, जी ठीक है मेरे दोस्त, जैसे जैसे एक्सपेंस इनकर्ड होता जाएगा। और इधर भी भाई, इधर भी, इधर तो इनकम शो ही नहीं होनी, तो होता होता कौन सा, कोई नहीं। और भाई एक्सपेंस किताबों में रिकॉर्ड हुआ होगा तो फिर ही इनकम रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी, किताबों में जब इनकम है ही नहीं तो कहां से लेके आए फिर, जी। अच्छा जी, अब आप इधर आए, अभी मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहा हूं सर। कहता जी इधर देखें, पहला स्नैरियो बच्चों, पहला स्नैरियो कहता था कंपनी इंकर्स 1 लाख रुपया वेजेस एक्सपेंस इन 2011। अब देखो मेरी बात सुनो, अब सबसे पहले आपने एंट्रीज करनी है, सोल्यूशन ए, डेट, डेस, और बताएं बच्चों क्या आना है, डेबिट सर जी, और अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे बताएं, तारीख बता दें, तारीख, ये तारीख तो पता है ना किस दिन ग्रांट मिली, ये तो पता है, बाकी अब ड्यूरिंग 2011 वो एज्यूम कर लेंगे, पता नहीं किस दिन खर्चा हुआ या फला, वो बस साल का नाम लिख देंगे। पहली एंट्री की डेट तो आप बता दें कितनी है, और डेट्स में ना घूमते रहना, डेट्स का मसला नहीं होता इतना जी, इधर नहीं है, वो क्लियरली बताता है सवाल में, इधर नहीं बताई हुई जी। बताओ जी कैश कितना आया, इस तारीख पे इतना ही आया चांद, बताएं जी। क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस, भाई अभी खर्चा आपने किया ही नहीं है, आप कैसे, आपको क्यों मिली है ग्रांट, बताओ भाई क्यों मिली ग्रांट, फ्यूचर वेजेस, अभी खर्चा फटूरे फ्यूचर में होना है जी। भाईजान इधर क्या लिखूं, हाँ किताबों में रिकॉर्ड कर लें, लेकिन लायबिलिटी डेफर्ड जी, इनकम भी आगे लिख लें, मसला नहीं है जी। अब मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम कर रहा हूं, अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं, वैसे सवाल में तो नहीं बताया हुआ, द कंपनी इंकम्स वेजेस इन 2011। अब कोई भी तारीख लिख लें, मैं तारीख क्या लिखूंगा, इधर देखें, आप हमें कंफ्यूज होंगे, बस 2011 ठीक है। अच्छा जी साकिब, मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह, अभी आई है जहन में कुछ लेकिन मुनासिब नहीं है इस टाइम, यकीन कर, जहन में बहुत अच्छी है कि बात आई है। अच्छा जी जी मेरे भाई, अच्छा अब मुझे बताएं जरा, अब 2011 में एज्यूम करने, आखिरी दिन करने, जो भी करना है, पहले दिन ना कर लेना। अच्छा खर्चा बच्चों बताओ भाई, बताओ कितना, वेजेस एक्सपेंस कितना, ऐसी है जी। और बच्चों आपने अब लक्ष्मी पे की होगी, ओके सर, ओके मेरे भाई। अच्छा अब वो पढ़े जरा डायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट अप्रोच में, एक्सपेंस सेपरेट, और अब जब आपने सारा खर्चा 2011 में कर लिया, देखो या तो शर्त होती ना 2 सालों में बिखरा, 3 पे बिखरा, 4 पे, फिर मैं इसे भी ग्रांट को भी प्रपोर्शन करता। अब 1 लाख के बदले में ग्रांट मिली, सारा खर्चा 2011 में हो गया। अब मुझे बताएं भाई, अब मैं क्या करूं, अब क्या एंट्री करूं, तो अब 2011 में ही आप 31 दिसंबर लिख दें, बेशक कोई मसला नहीं, जो दिल कर रहा है जी। बताएं, आप खुद सोचो ना, जब आपने अपना ऑब्लिगेशन मीट कर दिया, यू हैव फुलफिल योर ऑब्लिगेशन, नाउ क्या 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 करना है बताओ भाई, डेफर्ड, ये जो लायबिलिटी खड़ी की है इसे कम कर दो। और क्या आप, अच्छा खुद से सवाल पूछना है आपने, क्या आप इस काबिल हैं कि इसको पहले दिन क्या इनकम बना लें, नहीं,
तो क्या जब आपने खर्चा कर लिया अब यू आर एलिजिबल कि आप इसे क्या कर लें भाई जी, रिकॉर्ड नहीं इनकम बना लें। इधर करेंगे जी डेफर्ड। अब बच्चों अब आपकी लायबिलिटी नहीं रही, बल्कि आप इसे क्या कर सकते हैं जी जी खर्चा हो गया भाई। अच्छा जी और बताओ ग्रांट। ओके सर, ओके सर, डन डन भाई, सही है। चलें इसी के साथ ना बी रिक्वायरमेंट अब करनी है आपने। क्या करना है, बी रिक्वायरमेंट में कोई मस्ता नहीं है, यकीन करें। अगर आपको ये पता ना मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जैसे खर्चा होगा, जितना जितना खर्चा होगा उतनी उतनी ग्रांट भी किताबों में चली जाएगी जी। पहली एंट्री तो बच्चों सेम होनी है। पहली एंट्री क्या होनी है जी जी, पहली एंट्री क्या होनी है बच्चों, सेम होनी है। क्या होनी है तैमूर साहब, शेम नहीं सेम, वो तुम्हें आ ही नहीं रही आजकल। अच्छा डेट और डेस और भाई, और मेरे भाई अच्छा बताएं पहली एंट्री तो बच्चों जिस दिन ग्रांट जॉन, अच्छा एक बात करने लगा हूं, जरा तसल्ली से सुनिएगा। जॉन सी मर्जी अप्रोच हो, जिस दिन ग्रांट मिलती है यही एंट्री होगी, चाहे डायरेक्ट। हाँ अगर तो ग्रांट जिस दिन मिली आपने कंडीशन पहले ही पूरी की, फिर आप इस इनकम लेके जा सकते हैं। जॉन सी मर्जी अप्रोच हो, अगर फ्यूचर से रिलेटेड है तो हमेशा जिस दिन ग्रांट मिलेगी यही एंट्री होगी, जॉन सी मर्जी अप्रोच हो। अच्छा जी बताएं जी 1 जनवरी 2000 जी बताएं शाबाश, 100% वही एंट्री। और भाईजान जी और बताएं। अब पढ़ लें, अब पढ़ लें पहले पढ़ लें। ये बी रिक्वायरमेंट में सॉल्व करना हूं अब। ये उसने ना आपको थोड़ा सा घुमाया हुआ है इधर, उसने देखे आपको बोला चीजों की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। कहता था कंपनी इनकर्स 20,000, खर्चा 20,000 ऑफ द रिलेटेड वेजेस एक्सपेंस इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 एंड 80,000 देयर ऑफ इन द ईयर। बात समझें आप, इधर देखें। इसके लिए ना एक वर्किंग छोटी सी करनी है। आपने कहना सर इसकी वर्किंग क्या जरूरत, अभी तो नहीं होगी, बाद में फिर हमने चूंकि फॉर्मेट अपना एक रखना होता है इसलिए हम इसकी वर्किंग अभी आप कहेंगे सर 20% पहले साल में है 80% बाद में है, वो अभी तो अमाउंट 1 लाख है ना, सीधी सीधी आपने कर ली कैलकुलेट। आए नहीं वर्किंग करें, क्या करो भाई, इधर आपने ये फॉर्मेट आपने बनाना है, हमेशा यही बनाना है। अभी तो आसान चीजें हैं ना बिल्कुल, अभी फिर वो और भी कुछ आ जाएगा, आगे भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है अगर ये फॉर्मेट बस थोड़ा सा इस तरह बनाना है। बताओ एक्सपेंस क्या बच्चों, ये एक्सपेंस है, ये क्या है बच्चों। अच्छा जी बताओ बच्चों 2011 में कितना है जी, और 2012 में जी। इधर बच्चों 20,000 हुआ, और इधर कितना, टोटल बता दीजिए। 1 लाख कितना भाई, जी मेरे भाई इधर कितना आ गया। अब इस तरह जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी तो आप पहले ही फेमिलियर होंगे, आपको वो इंशाल्लाह चीज मुश्किल ही नहीं लगेगी जिधर तक मैं लेके जाना चाह रहा हूं। अच्छा जी अब इधर आए, जो बेसिस आपने इधर इस्तेमाल की हैं, देखो इधर ना आपको कुछ परसेंट में तोड़ने की जरूरत, इधर तो आपको मसला नहीं आ रहा। आपने कहना सर देखे ना पहले साल तो 20% है, अगले साल 80 है। भाई क्या जरूरी है हर दफा 1 लाख होगा या 10,000 होगा या 10 लाख होगा, अगर 65,000 आ गया फिर तो ये फॉर्मेट, और भी कुछ चीजें आनी है इसमें। आपने पता क्या करना है, अब आपने निकालनी है इनकम। क्या निकालनी है बच्चों, जी अच्छा जी हेलो जी जी आप इधर आए जी, देखें जी जरा। अब मेरे भाई मुझे ये बता दें, आप जरा तवज्जो से बात सुननी है।
बताएं ग्रांट इनकम टोटल कितनी है? भाई जिसका जितना वेट होता है ना, ये मैंने पहले भी एक दिन बात समझाई थी आपको, 2 दफा समझा चुका हूं, वेट के हिसाब से बात होती है। पहले साल का वेट कितना है? 20,000 डिवाइडेड बाय जी 20,000 साइड पे कर लेते हैं वर्किंग जरा। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 कितनी इनकम है? टोटल 10,000 है ना, तो अपोर्शन कर लें इसे, क्या कर लें, कितना आ जाएगा बताओ? और इधर कितना आ जाएगा? बैलेंसिंग 8 ही आना है, वैसे तो सिंपल सी बात है। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय, इसे 10 ही रखना है, इसको जिसको तोड़ना होता है ना उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं? ये आपके पास क्या आ गई दोस्तों? ये इनकम आपके पास आ गई बच्चों 2011 की, और ये किसकी आ गई? ठीक है, और ये एक्सपेंस आ गया अपना अपना। अब बात समझे हैं? और बात समझ गए हो? डन मेरे भाई। अगर नेट में आपसे पूछूं, आपने कहना सर जी नेट एक्सपेंस 18,000 है, वो तो खैर नेट वाली अप्रोच पे होता है, इधर छोड़ें, वो तो हम देखेंगे जाके। अच्छा आप मुझे बताएं 2011 में क्या होना है, बताओ शाबाश। एक्सपेंस कितना? वेजिज एक्सपेंस कितना? कितना? और बच्चों कैश कितना? पेएबल नहीं कहना, पेएबल करेंगे तो अगले मारेंगे भी, वो कहेंगे भैया ग्रांट किस लिए लिए जब पैसे ही नहीं दिए। अच्छा जी, अच्छा और बताएं, और बताएं, इनकम सेपरेट शो होगी? अच्छा अब जरा आपने मुझे बताना है, अभी बोलना नहीं है, मुझे जरा एंट्री करने दीजिएगा, फिर आपने बताना ये मैंने सही काम किया या गलत किया। जिस चीज को समझ लग जाए कि सर गलत किया, उसने हाथ खड़ा कर देना है, ऐसे बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं। जी जी मेरे भाई, ये सही काम किया गलत किया मैंने? जी क्यों गलत किया भाई? देखो भाई, इनकम देखो आपने पोर्शन की है, इस साल का एक्सपेंस जब 20,000 है तो भाईजान इनकम भी तो इतनी होगी ना, इनकम भी तो 20 के हिसाब से पोर्शन करनी है आपने। वो सही है, इसको जब आपने तोड़ा ना 20 डिवाइडेड बाय ये, तो आपने इसको वेट बना लिया, इसका वेट बना, ये वेट है, ये क्या है बच्चों? अभी तो आप कहेंगे सर इसकी जरूरत नहीं है, और वाकई जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं बात आपकी, लेकिन जरूरत पड़ जाएगी बच्चों इसकी इंशाल्लाह आगे। मैंने कुछ चीज लिंक करवानी है आगे, इसी तरह पढ़ाना है सेम। ये मैंने वेट, ये वेट है, ये क्या है बच्चों? ये वेट है। अच्छा अब कितनी इधर इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए बताओ शाबाश? वेल डन, शाबाश। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जितनी इनकम रिकॉर्ड की, जितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उतनी इनकम, या जितनी इनकम रिकॉर्ड की। अच्छा दोस्तों और बताएं शाबाश। अब 2012 में बात चली गई है, अब किस में बात चली गई है? 12 में। अब किस में बात चली गई? एक्स बना लूं मैं, एक्स बना लूं मैं, एक्स बना लें जरा जरा। अच्छा प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ए में, और एसओएफपी में तो आहो नहीं आना, कुछ इधर नहीं आना ना, 2011 ही है सिर्फ, इधर क्या है बच्चों? अभी तुम देखना आता है कि नहीं ए में, इधर देखें जरा गौर से देखें बच्चे, बताओ मुझे एक्सपेंस में 2011 में आओ, अभी 12 पे आता हूं मैं, बी वाला रहता है मुझे पता है, 11 में आई सबसे पहले। कैश का एक्सट्रैक्ट तो हम बनाते ही नहीं है। डेफर्ड ग्रांट बच्चों ये लायबिलिटी में आएगा। अभी ये ना कहना ये करंट है कि नॉन करंट, अभी छोड़ें अभी छोड़ें, मैं बस इधर लायबिलिटीज लिख रहा हूं, वैसे नॉन करंट एसेट आते हैं, फिर करंट एसेट, फिर इक्विटी, फिर उसके बाद नॉन करंट, फिर करंट। अभी छोड़ें अभी छोड़ें, अभी बस लायबिलिटीज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बच्चों? ये है बच्चों डेफर्ड ग्रांट। क्या बच्चों? जी शुरू में डेफर्ड ग्रांट कितनी आई?
ये फाइनल फिगर नहीं अभी लिख रहा, फाइनल तो ये फेस है ना, इधर लिखूंगा। अच्छा नेक्स्ट बताएं, एक्सपेंस कितना किताबों में आएगा 11 में? क्या वेजेस एक्सपेंस कितना बच्चों हैं? और बताओ भाई जी, और बताएं भाई, इनकम कितनी? अब कैश तो हम नहीं लिख रहे ना, लेकिन एक बात सुने, डेफर्ड ग्रांट पहले क्रेडिट, अब कम नहीं हो रही तो माइनस सिफर आ जाएगी बच्चों, जो लायबिलिटी सारी खत्म। और बताएं, और ये इनकम में कितना चला जाएगा? अब किसी को भी एक को नेगेटिव से लिखना है आपने, वो डिसाइड कर लें, इसको लिख लें। तो नेट एक्सपेंस कितना? ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए चांद। अच्छा अब इधर आए, इसके एक्स बनवाएं, शाबाश जल्दी करें। अब सोल्यूशन ये है जी, बी क्या है बच्चों? बी के एक्स बनवाएं, जल्दी करें जी। इधर 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 क्या आना है बच्चों बताओ? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स जी। और बताएं, और बच्चों क्या? जी ठीक है, और ठीक है, पहले 2011 पे आओ जी। बताओ जी, ग्रांट कितनी किताबों में रिकॉर्ड करनी है? वो तो भाई सिंपल सी बात है, मैं लायबिलिटीज ये लिख रहा हूं, लायबिलिटी, इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? डेफर्ड कितनी भाईजान, कितनी बताएं सर? इधर आपने इसके साल लिखे, इधर नीचे लिख रहे हैं, ये मसले तो नहीं है ना आपके? इतना तो समझ आ ही जाता है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये तो नहीं मसला। अच्छा जी इधर आए भाईजान, वेजेड एक्सपेंस कितना बताओ? वेजेड एक्सपेंस कितना भाई? हेलो, कितना वेजेड एक्सपेंस? भाईजान कदरदान मेहरबान, 20,000। और भाई 20,000 हुआ है इस साल, रिक्वायरमेंट भी पढ़े। अच्छा जी, कैश का तो हम वैसे ही नहीं बना रहे ना। अच्छा और बताएं, डेफर्ड इनकम बताओ भाई, बताओ जल्दी करो, शाबाश। 2000 से कम ना, लाइबिलिटी 2000 से कम। अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा। और मेरे भाई ग्रांट इनकम कितने की? कितने की भाई? तो किताबों में नेट एक्सपेंस कितना पड़ा हुआ है? 18 का जी ठीक है। और ये साल कौन सा है बच्चों? और इधर 12 में भी कुछ आना है भाई। इधर देख डॉन, इधर देख, लेट आया तू, अब किताब देख रहा है, कभी इधर कुछ इधर। टाइम पे यार ना, टाइम पे आया कर गुड्डू। पहले रिक्वायरमेंट में जिस साल खर्चा हुआ, जितनी ग्रांट मिली, सॉरी 10,000 की ग्रांट मिली, सारा खर्चा उसी साल हो गया, तो फिर उसी साल ग्रांट रिकॉर्ड कर लेंगे किताबों में। ऐसे ही है ना, ये नेट वाली अप्रोच नहीं है, इसमें इनकम अलग होती है, डायरेक्ट अप्रोच है। और क्या उसका नाम है? एक्सपेंस सेपरेट। अच्छा दूसरे रिक्वायरमेंट में कहता है 20,000 जो है ना भाई, कितना? 20,000 जो है, 20,000 कहता है जी, ये जो खर्चा हुआ ये 2011 में हुआ और 80,000 12 में होना है, तो 11 में फिर ग्रांट भी 20,000 के विद रिस्पेक्ट टू 20,000 रिकॉर्ड होनी है ना। 10,000 पूरी तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर ये वर्किंग की है मैंने। क्या भाई, मैंने एक्सपेंस लिख दिया एक कॉलम में, मैंने कहा ग्रांट कितनी होगी, मैंने कहा 20,000 डिवाइडेड बाय ये, और ग्रांट की टोटल अमाउंट नीचे लिखी मैंने। इसे कहते हैं अपोर्शन करना। क्या करना बच्चों? मैं हर सवाल में इंशाल्लाह यही फॉर्मेट बनाऊंगा, मैं फॉर्मेट चेंज है ताकि आपको रट जाए। क्या हो जाए बच्चों? फिंगर टिप्स पे आपकी क्या होनी चाहिए? वर्किंग। ये जवाब आ जाएगा। डन, डन चांद। अच्छा
अच्छा जी, आप मुझे बताएं, ये तो हो गया ना, इधर कितना आ गया भाई बोलो? 8,000 कितना भाई? अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम, अब 12 में क्या होना है? तारीख जो दिल करता है लिख लें, तारीख का मसला नहीं है। बताएं बताएं जी बताएं। एक्सपेंस 80,000 2012 में आया, तो भाई वेजेस कितना, और कैश या बैंक? जी, अब नेक्स्ट बता दें क्या है करना है, बताएं जी बताएं। क्या सारी इनकम रिकॉर्ड कर ली आपने? कितनी पड़ी हुई है भाई? किताबों में ग्रांट रिकॉर्ड की, लेकिन डेफर्ड, रिकॉर्ड कर ली लेकिन डेफर्ड कर ली, डेफर्ड। थोड़ा वेट करो, थोड़ा क्या करो, धीरे धीरे। जी जी मेरे भाई, क्या बच्ची, क्या भाई? जी दोस्तों, डन। अब 2012 के एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ, जल्दी करो। जी भाईजान, इधर तो सिफर आना है, इसको ना थोड़ा इधर ही लिखना पड़ेगा वरना। जी भाईजान देखें, मेरी बात सुने। अब लायबिलिटी किताबों में, चले लायबिलिटी को छोड़ें, पहले ये बता दें कि एक्सपेंस कितने हैं। अच्छा, इनकम बताएं। डेफर्ड 8,000 किताबों में, ये मैंने वर्किंग 11 की ये 12 की कर रहा हूं। किताबों में अब ये पड़ी होगी, किताबों में अब क्या क्या पड़ी होगी भाई? जी, किताबों में क्या पड़ी होगी भाई? ये 8,000 बच्चों, ये देखें जी। ये भाई जो इधर लायबिलिटी है, ये किताब ये आ गई ना भाई। अच्छा, इसे मैंने ओपनिंग बनाया। भाईजान अब इधर आए, कितनी कम हो गई? इधर क्या आना है, सिफर। और ये क्या बन गई? लायबिलिटी कम होकर इनकम ही बनती है ना बच्चों, ऑब्लिगेशन मीट कर दिया आपने। नेट एक्सपेंस कितना है बच्चों, ये देखें। अब बात समझे या कि नहीं समझे? डन, डन भाई, ओके, ठीक है जी। ये देख लें, अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। आप इंडायरेक्ट कर लेंगे दीदी वर्किंग? ठीक है गुड्डू, शामा पै गई हैं, शहर तेरा दूर है, ओ आजा वापस। चलें, आप मेरे भाई इधर आए, इसी सवाल को जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसी जैसा नहीं है? है नहीं? ओ इनडायरेक्ट है भाई, यही है सवाल, सेम नहीं, इनडायरेक्ट। इसी सवाल को आप किस अप्रोच से करना है? सेम सवाल है, क्या है बच्चों? इसी सवाल को अब दोबारा हम क्या करें भाई, सिर्फ ये सेम सवाल है बच्चों। आप जरा वो करवाऊं ना, फिर एक दो आप सिर्फ एक जो है वो घर से करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, जी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? इनडायरेक्ट अप्रोच, क्या बच्चों? अच्छा, इधर इधर उसने क्या लिखा हुआ है? शो द जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग कंपनी पॉलिसी इज टू प्रेजेंट सच अ ग्रांट, क्या लिखा है आगे? ग्रांट, ये नहीं लिखा होगा। टू प्रेजेंट क्या लिखा हुआ बता दो यार।
एज टू प्रेजेंट, एज टू प्रेजेंट लिखा हुआ है, एज टू रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट ग्रांट, अगर ब्रैकेट में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, यार ग्रांट को क्यों खत्म करवाया, एज अ टू द, इसमें क्या कहना चाह रहा है खुद सोचो, कह रहा है एक्सपेंस को नेट कर दो, क्रेडिट एक्सपेंस को करना, एक्सपेंस को कम करना ही होता है, बाकी सारा कुछ वही है बच्चों, बाकी क्या है, सारा कुछ सेम डिटो कॉपी, सेम क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पहले करूंगा ए पार्ट, देखो अगर मैं साथ ही ये करवा दूंगा तो समझ ज्यादा आएगी, बजाय कि कल तक लेके जाऊं बात को। डेट, और आपकी भी चाहत यही है कि सर जरा अभी करवाएं, समझ भी आए, माशाल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं आप लोग, मेरी दिल से दुआएं हैं यार जो आप आए हुए हैं आज, बल्कि जो कल आएंगे और परसों, जी मेरे भाई। अच्छा चलें अभी चुप, अभी फरमाइशी प्रोग्राम बाद में इंशाल्लाह करते हैं, कौन क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता, इधर पढ़ तू, कैश बता कितना आया पहले, इसकी तारीख जरा सर्टन है ना, वरना भाई देखो तारीख उसने नहीं मेंशन की ना, तो हमें तारीखों में ना टेंशन लेना। 1 जनवरी 2011, जी बताएं। मैंने आपसे पहले ही अर्ज की है, जौन सी मर्जी अप्रोच है, जब ग्रांट मिलेगी फ्यूचर से रिलेटेड हमेशा यही एंट्री पहले होती है। और मेरे मासूम दोस्तों, ये लायबिलिटी है, ये क्या है बच्चों, एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा अब क्या करना है खुद बताओ जरा, अब नेट करना है, क्या करना है, इस 10,000 जो रिसीव हुआ इसे क्या करना है, यानी एक्सपेंस को कम करना है, एक्सपेंस को 10,000 कर दो कम तो क्रेडिट होगा, थोड़ा सोचो जरा, पहले चले मुझे करने दें ये, इसी दिन जिस दिन ग्रांट आई उसी दिन मेरे भाई, उसी दिन एक्सपेंस का कर दो। अब आपका 1 लाख का नहीं होगा, फौरन ग्रांट मिल गई आपको, तो एक्सपेंस को फौरन क्या करो, मुझे बताएं। आप कहेंगे सर अभी तो इनकड ही नहीं हुआ, अभी तो इनकड है, अभी तो सर इनकड ही नहीं हुआ, आप तो ये सोच रहे होंगे। देखें कैश क्या हो गया बच्चों, डेबिट हो गया, और डेफर्ड ग्रांट क्या होगी, ये बात तो समझ आती है आपको, ये तो समझ आती है ना। अच्छा अब एक बात सुनो जरा, अब आपने एक्सपेंस तो कम करना ही है कि नहीं करना, अब आपका टोटल एक्सपेंस कितना है जो इनकर्ड होना है, अब 1 लाख नहीं है बच्चों, 1 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, क्या करेंगे, क्या करेंगे जी बताओ। आप इससे ना परेशान हो प्लीज, आप इससे ना परेशान हो, आप इस चीज से परेशान ना हो, क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, आप तारीख से परेशान ना हो, वेजिट एक्सपेंस कम होगी बच्चों, डेबिट क्या होगा बताओ, आप तारीख से शायद परेशान हो रहे हैं, तारीख को गोली मारो, बताओ डेबिट क्या होगा बच्चों, कैश डेबिट तो नहीं हो सकता ना दोबारा, कोई और चीज नहीं है, आपने डेफर्ड ग्रांट को वैसे ही किताबों से क्या कर देना है, खत्म करना है, खत्म करेंगे तो नेट एक्सपेंस आएगा ना चांद, डेफर्ड आप किताबों में रखी रखें ग्रांट को, तो ये तो नेट तो नहीं होगा फिर कभी भी, तो फिर वो अप्रोच किधर गई, डायरेक्ट वाली, इनडायरेक्ट वाली,
फिर वो अप्रोच किधर गई भाई? तो आपको ये एंट्री पास फिलहाल करनी पड़ेगी। अच्छा अब मुझे बताएं, तारीख को छोड़ दो, तारीख को छोड़ दो, अब आपके पास टोटल क्या बनेगा बेस? 90,000। क्या बनेगा बेस? एग्री? कोई एग्री? अच्छा जी, अब पहला सिनेरियो जो है बच्चों, अब बताएं मुझे, अब पहले सिनेरियो में कितना खर्चा हुआ? कहता था कंपनी इनकल्स, बोलो 10,000 वेजेस एक्सपेंस इन, बोले शाबाश। अच्छा अब क्या करेंगे बताओ? इधर देख लो ना, आप इस तरह कर लें, चलें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये कर लो। वेजेस एक्सपेंस बताओ टोटल कितना था? 31 दिसंबर बेशक एज्यूम कर लो, जोन सी मर्जी तारीख एज्यूम कर लो, ये 1 लाख था बच्चों। कैश कितना पे किया? ऐसे ही है गुड्डू? अच्छा तो यार वो कॉन्सेप्ट किधर गया? कनेक्ट करना ही तो नेट हो ही नहीं रहा। तो भाईजान देखें, ये देखें, ये देखो, ये देखो, आपने एक्सपेंस अपना क्या कर देना है, और ये जो लायबिलिटी है आपके पास डेफर्ड, देखें समझ आई बात? के नहीं आई भाई? ये बात समझ आई? सवाल में बड़ी क्लियर कट तारीखें दी होती हैं, तो आपने इधर ये सेल्फ मेड सवाल है, इसलिए इस तरह तारीख में आपको शायद इशू आए, परेशान नहीं होना। आप देखें अल्टीमेटली जो 10,000 रुपए की लायबिलिटी थी वो खत्म होगी, और साथ एक्सपेंस भी तो कम हुआ। दिस इज नेट एक्सपेंस बच्चों, दिस इज क्या? आप देखें इधर आए, अब इधर आए बच्चों, अब मैं एक्स बनाता हूं, क्या करता हूं? पहले बनेंगे बच्चों किसके? प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स। क्या बच्चों? 2011 जी, ये ए सोल्यूशन है। और बच्चों फिर बनेंगे एसओ एफपी के जी। 2011 का मतलब 31 दिसंबर 11, साल का एंड। बच्चों इनकम इधर आनी है, बताओ वो जो उर्दू में बातें लिखवाई हैं, वो जो ट्री सा बनवाया समरीज हैं, वो बताओ उधर आनी है, बताओ लिखा हुआ है कहीं? वेजेस एक्सपेंस कितना आएगा? इधर देखें, नहीं नहीं, आप पहले 1 लाख कर लो ना रिकॉर्ड, और जो ग्रांट आई थी शुरू में वो बताओ। इधर लायबिलिटीज में मैंने कहा था लिख लो जी। इधर डेफर्ड ग्रांट भी तो होगी ना, ये कितनी थी? 10,000। शुरू में ये एंट्री की होगी ना ये वाली, फिर आपने चले खर्चे की कर ली। आप बच्चों इधर आओ जरा, अब मुझे बताओ 10,000 से आपका एक्सपेंस क्या हो गया? हो गया कम, और लायबिलिटी भी 10,000 से क्या होगी? ये, और बच्चों ये कितना? ओके ओके भाई, किताबों के अंदर एक्सपेंस कितना नेट शो हो रहा है? इधर आके बताएं इधर कितना शो हो रहा है? चाहे डायरेक्ट अप्रोच है चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इतना ही शो हो रहा है। लायबिलिटी शो हो रही है ए में, डायरेक्ट अप्रोच में ए रिक्वायरमेंट में लायबिलिटी शो हो रही है? नहीं हो रही ना? इधर आके देख लें, इधर भी नहीं हो रही, इधर भी एक्सपेंस इतना, इधर भी इतना। डन डन, ओके भाई। अच्छा जी, चलें आप बताएं मुझे इधर क्या होगा, इधर बताएं, शाबाश। बिल्कुल वही सवाल, सेम सवाल है, सेम सवाल है बच्चों, सेम। डेट, डेबिट, और मेरे भाई क्रेडिट। मैंने आपसे अर्ज की थी जिस दिन ग्रांट आती है, चाहे जोन सी मर्जी अप्रोच हो, आपको क्या रिकॉर्ड, कुछ कुछ ना कुछ कहते हैं कि ग्रांट को किताबों में रिकॉर्ड ही ना करो, एक्सपेंस ही 90,000 से शो करवा दो, बस, जरूरत ही नहीं है बच्चों। ये फिर सही कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना भाई। जो कैश आएगा 10,000 का, उसे किताबों में रिकॉर्ड तो करना है कि नहीं करना? तो कहते हैं कि नेट एक्सपेंस है, बस नेट एक्सपेंस ने जाना, तो इधर अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस कम शो हो रहा होगा,
तो आप इधर डायरेक्ट ही क्या कहते हैं 90,000 शो करवा दो। भाई ये पूरी बात नहीं है, ये चांद पूरी बात नहीं है, पूरी बात करनी है आपने जी। 1 जनवरी 2000 बोलो 11 जी, बताएं शाबाश। कैश आया? अगर मैं कहूं ना किताबों में 10,000 गायब हो गया तो आप मानेंगे नहीं। आपका अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपकी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं करेगी। आपने घूमते रहना 10,000 किधर गया, 10 किधर गया, आया तो सही, रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? बात समझे कि नहीं समझे? तो ये पूरी बात जी। और डेफर्ड जी मेरे भाई, क्या करूं इधर बताओ? ये हो गया, अब क्या करूं बताओ? वेजेड एक्सपेंस कितना? वेजेड एक्सपेंस कितना? आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने। क्या करनी है भाई? वेजेड एक्सपेंस कितना बच्चों? इधर ना देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अगर डेफर्ड इनकम ने चलना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इधर डेफर्ड इनकम ने चलना नहीं है, ये बात याद रखनी है, जहन में रखनी है आपने। वेजेड एक्सपेंस बच्चों कितना? बताएं बताएं बताएं, शाबाश। कितना बच्चों? जी 20,000। कितना बच्चों? और कैश कितना? कैश कितना? ऐसे ही है जी। ओहो, जी आपके पास 1-2 मिनट हैं, खुद सोचें जरा क्या होगा आगे। 2-3 मिनट हैं, 2 मिनट हैं आपके पास, थोड़ा सोचें, जरा सोचें किताबों में अब आगे कैसे कैसे आप इसको नेट करेंगे, कैसे इनकम रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा सा सोचें जरा, 2-3 मिनट सोचने हैं आपने। सोचें सोचें सोचें, चले नहीं, शाबाश जी बच्चों। कैश 10,000 से ग्रांट रिकॉर्ड कर ली। वेजेड एक्सपेंस कितना हुआ बच्चों? हैं कितना काम करेंगे? और क्या कर देंगे? शाबाश, वेल डन। इनकम नहीं सेपरेट रिकॉर्ड होगी बच्चों, इनकम सेपरेट रिकॉर्ड और करके देख लो। इधर देखें, अब जब आपने बच्चों, बहुत अहम बात है, बहुत तवज्जो तलब बात है, गौर से सुननी है। इधर देखें, अब असल में तो आपको पता है एक्सपेंस 20,000 नहीं है। असल में तो यही है ना, वो जो हमने टेबल बनाया था किसी मकसद के लिए बनाया था, मैंने ऐसे नहीं बनाया था भाई। ये टेबल याद है आपको, ये वाला जो टेबल बनाया था? पहले साल की ग्रांट इनकम कितनी है? 2,000। कितनी है बच्चों? जी, लेकिन इधर इनकम तो नहीं आनी। इधर क्या होना है? उधर अल्टीमेटली तो एक्सपेंस में कमी या इनकम का बढ़ना क्रेडिट ही होता है, दोनों। इधर आए जी। आप बताएं बच्चों, डेफर्ड इनकम 10,000 से क्रेडिट नहीं कर सकता मैं। हाँ, सिर्फ छोटा सा चेंज आना है बच्चों। अगर आपने याद करना है ना ऐसे, तो जिधर इनकम का लफ्ज था उधर एक्सपेंस लगा दो, बाकी ट्रीटमेंट सारा। जिधर इनकम का लफ्ज था उधर क्या आ जाना है? मतलब ग्रांट इनकम, डेफर्ड नहीं। अच्छा जी, और इधर बताओ, इधर बताओ, इधर। शाबाश, वेल डन। 18 नहीं, चांद 2। डन डन ना चांद, यही होगा ना 2,000 भाई, ठीक है ना? अच्छा, इधर आए। अब जब आप इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगेंगे मेरे भाई, सोल्यूशन बी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? बी रिक्वायरमेंट। ये 3 की कौन सी है? ए रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब जब आप प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, 2011 पहले आएगा, 11 पहले आएगा, और ऐसे ही है जी।
ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, अब मेरे भाई फिर उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट किसके बनाने पड़ेंगे? SO। ओके भाई, वही ओके। बताएं, शाबाश, मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, आप बताएं जी, सबसे पहले ग्रांट 10,000 की किताबों में शो होगी जी, ग्रांट डेफर्ड। जी मेरे भाई, डेफर्ड कितनी? 2011 में कितनी? ऐसी सर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भाई? फिर तरतीब से चलते हैं। वेजेड एक्सपेंस कितना, लेकिन फेस पे नहीं लिखना अभी आपने, ये मैं 11 का कर रहा हूं अभी। कितना बच्चों बोलो? अच्छा जी, उसके बाद डेफर्ड ग्रांट कितनी कम हुई? और वेजेड एक्सपेंस भी तो कम हुआ ना। इधर कितना आ जाना है? और बच्चों इधर ऐसे ही है, और ऐसे ही है। अब आप देखें जरा, अब आप देखें जरा, ऊपर सेम सवाल हमने किया और उसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए हैं। डायरेक्ट अप्रोच में भी 18,000 ही आ रहा है, लेकिन इधर एक्सपेंस 20 आएगा, इनकम सेपरेट आ रही है। हमने फनकारी किया की मतलब 20,000 से ही 2 माइनस कर दिए। इधर आके ये तो भाई शो होना ही होना ना, बस जितनी उधर जिधर इनकम थी उधर एक्सपेंस आ गया, बस इतना सा फर्क आना है इधर। बाकी काम सारा वही है एक्सपेंस के केस में। बाकी काम क्या है भाई? सारा 100% वही है, नहीं? अच्छा जी, आप मेरे भाई इधर आए। आप 12 का बताएं, 12 का क्या करना है? वेजेड एक्सपेंस बच्चों। अच्छा, आप बात सुने, अगर आप इसे डायरेक्ट नेट नोट कर देते हैं ना, आप डायरेक्ट करके लिखते हैं कि सर जी आप डायरेक्ट 18,000 क्या कहते हैं लिखें, तो बच्चों आपको बात समझ कोई नहीं आनी। कैश तो 20,000 रुपए का जा रहा है, तो कंपाउंड एंट्री बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, तो पूरा पूरा काम तरह तसल्ली से समझ लें, फिर फनकारियां कर लीजिएगा जो भी करनी हुई। वो कहते हैं जी कि 18,000 के एक्सपेंस है, तो सर 18,000 से डेबिट कर दें कैश को, और 18,000 से क्या कर दें? ये सही नहीं है बच्चों, बात सही है ना? तो आपने अलग-अलग एंट्रीज, आपने 20,000 से कैश क्रेडिट करना है, एक्सपेंस कितने से डेबिट? सारा ग्रॉस। फिर आपने डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट डेबिट करना है, और एक्सपेंस को फिर जाके करना है। इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ओए अभी तो ये है, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट ग्रांट आ रही है, तो ये जिसने पढ़ा होगा उसके लिए वो ये ऐसे ऐसे कर रहा होगा, सेम यही काम उधर करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे आप इधर आओ, आप मुझे बताओ वेजेस दी कितना हुआ हमारे साल में? पूरा पूरा। फिर बताओ कितना? 80,000। आप मुझे बताओ बच्चों, पिछले सवाल में हमने क्या किया था? बताओ जरा। ओहो, पिछले सवाल में क्या किया था? हमने क्या किया था? इनकम रिकॉर्ड की थी, लायबिलिटी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना। तो बच्चों अच्छा मादरत, ये 10 था, 11 था, मैं तरीके नहीं लिख रहा, साथ 11 और ये भी 11, या फिर इस तरह एज्यूम कर लें कि आखिरी दिन सब कुछ हो रहा है, ये 12 और ये भी बच्चों क्या 12। अब बताएं पिछले सवाल में क्या किया? लायबिलिटी डेबिट की थी, ऊपर जा वो देख लेना जो मैंने वर्किंग की हुई है। जी भाई बोलो। ओके भाईजान, कदरदान, मेहरबान। जी, आप बताओ भाई, मुझे एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, क्या करने हैं? 12 के 12 के एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड करवाओ, पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड करवाओ। जी भाईजान, कैश की नहीं करते जी। ग्रांट कितने से बोलो? इधर से एज इट इज आपने उठानी है, जिस तरह पिछले सवाल में किया था।
हेलो जी, जी एल 80 उठाएं जी इधर से। कितनी काम हुई बताओ, और बताओ और बताओ भाई, एक्सपेंस भी तो 8 से कम हुआ ना। बताओ इधर कितना आया, और मेरे भाई इधर डन। हाँ पिछले सवाल में बस डायरेक्ट में ये था, इधर 80,000 एक्सपेंस शो हो रहा था, इनकम कितनी शो हो रही थी। प्रॉफिट और लॉस में सेम है, प्रॉफिट और लॉस में देख लें जाके। समझ आ गई बात, समझ आई चांद बात, बात समझ आई। ओके अच्छा जी, कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कल भी इस टाइम पे गई थी और 1 मिनट बाद आ गई थी। एक बच्चे ने कोई थोड़ी हरकत की थी, फिर वो बोला नहीं था पूरी क्लास में। अच्छा जी मेरे भाई, और उन बच्चों ने टॉर्च फिर, अच्छा आप मेरे भाई, आपका होमवर्क एक छोटा सा सवाल हो जाएगा। आपको सुबह वाली क्लास में क्या होमवर्क में दिया था, एक सांप लिमिटेड स्नेक लिमिटेड वाला सवाल, और वो अंग्रेजी पढ़ने को कहा था और कुछ नहीं कहा, वो तो आप 5 मिनट में पढ़ लेंगे। और सांप लिमिटेड वाला भी यकीन करें बड़ा सिंपल सा सवाल है, 3 चीजें हैं। और ना बात सुनो बात, और ना ये है आप क्या भाई आप जी, ये ना आपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 11 करके आना है, उसके अंदर यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच है। जरा मुझे किताब दिखाएं नई वाली, IS-20 का छोटा सा एक सवाल है, बहुत नन्ना मुन्ना सा। IS-20 का चांद, वो 40 का नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक है, हैं? एक मिनट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का होगा फिर। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर ना भाई, जिस तरह मैंने पेज नंबर देख लेना यार, 18 नई किताब का है। अच्छा मेरी बात सुने, इस सवाल में होगा क्या, इस सवाल में टोटल एक्सपेंस 15 रुपए का है, कितने का है, और इनकम ग्रांट इनकम मेरा जो ग्रांट है मेरे ख्याल 10 रुपए की है। अपोर्शन कर लेंगे ना, हर साल का एक्सपेंस लिखना जैसे मैंने वर्किंग की है, फिर उसके बाद ग्रांट का टोटल नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का। यार मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का कह रहा हूं गाजी। IS-20 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11। जिस तरह मेरे भाई मैंने पिछला सवाल नहीं किया, कर लोगे ना? नहीं कोशिश नहीं, हो जाना है कोशिश। 4 साल हैं, ठीक है, आपने चारों सालों के एक्सपेंस ऐसे लिख लेने हैं। फिर उसके बाद ये ग्रांट इनकम का ये टेबल, इसका टोटल लिखना है मेरे ख्याल 10 आ रहा है, अपोर्शन कर देना है ऐसे। बस एक चीज का ख्याल करना, इनकम के केस में इसको सेपरेट शो कराना है और एक्सपेंस के केस में नेट। डन, बाकी लायबिलिटी वगैरह सारा उसी तरह। अच्छा अब मेरे भाई ऐसे करें जी, चलते हैं इंशाल्लाह। ये ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 ओपन कीजिएगा जरा, IS-40 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, IS-40 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। ट्रांसफर वाला वो जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होगी।
पेज नंबर कौन सा है बच्चों? पुरानी 295 नहीं, जी। अरे हम तेरे बहुत दान नहीं कर रहे हैं जी मेरे भाई। आ जाए डिस्क्लोजर्स बच्चों, IS 40 के डिस्क्लोजर नहीं है जिस तरह हमने 16 के पढ़े थे। अब आपने वो सारा पढ़ लिया ना, क्या 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 मोटा मोटा होता है बताओ भी, शाबाश भाईजान। क्या होता है जी भाई? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वो रिकंसिलिएशन बनती है, सही है। आप वो मेजरमेंट बेसिस वगैरह बता देते हैं अगर फेयर वैल्यू है। कॉस्ट मॉडल है तो वो नीचे डेप्रिसिएशन मेथड रेट, फेयर वैल्यू कितनी है जी वो बता देते हैं। ऐसे ही है ना, अगर किसी की मेजरेबल नहीं है वो बता देते हैं। वही सारी बातें इधर लिखी हुई हैं। कहता एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज वेदर इट अप्लाइज कौन सा मॉडल, ये बताते हैं ना बच्चों मेजरमेंट में। व्हेन क्लासिफिकेशन इज द क्राइटेरिया इट, कहता जब क्लासिफिकेशन मुश्किल हो क्लासिफाई करना, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू, कहता देन इट यूजेस टू डिस्टिंग्विश इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम, हाँ ये क्या कहना चाह रहा है मादरत, कॉस्ट से वो नहीं, ये कहना चाह रहा है जब IS 40 और IS 16 में क्लासिफिकेशन मुश्किल हो। वो कैसे मुश्किल होती है? कुछ हिस्सा बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा है IS 16 में और कुछ हो रहा है, कुछ रेंट पे दिया हुआ है। अब कितना उधर है कितना उधर है, अगर तो दोनों सेपरेट हो फिर तो मसला ही नहीं है। फिर अगर तो दो पोर्शन बने हैं, एक रेंट पे दिया है, जिस तरह घर के दो पोर्शन है, एक रेंट पे दिया, एक में खुद रह रहे हैं, सही है ना, तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर अपना घर है तो एक को IS 16 के मुताबिक डेप्रिशिएट करना और दूसरे को साकिब साहब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लेना, ठीक है। अगर सेपरेट नहीं है तो फिर मसला आता है क्लासिफिकेशन का। ये कल इंशाल्लाह क्लास में पढ़ाऊंगा मैं सुबह। अच्छा जी, कहता जी अभी तो सरसरी सा आइडिया दिया ना इस तरह, अच्छा तसल्ली नहीं ना होती इस तरह। कहता जी फिर आपने क्राइटेरिया बताना है कि IS 16 में आप कैसे अमाउंट लेके गए हैं और IS 40 में। अच्छा जी, ये कैसे मुश्किल आती है, ये मुश्किल क्यों आती है, कल इसमें इंशाल्लाह गुफ्तगू का मौका मिलेगा, लब कुशाई करेंगे कल। कहता था द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू एज मैयर्ड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैयर किस में होती है बच्चों, बताओ भाई, तमूर बता किस में होती है मैयर? ये मैंने ऐसे गिरा देना सारा जी भाई। मैयर किस में होती है? फेयर वैल्यू मॉडल पर। किस पे बच्चों? और भाईजान डिस्क्लोज किस पे होती है? बोले निशैया बोलो, किस पे होती है भाई डिस्क्लोज? किस में होती है? डिस्क्लोज होती है कॉस्ट मॉडल में। और बच्चों मैयर किस पे होती है? फेयर वैल्यू। बल्कि फेयर वैल्यू में मैयर भी होती है, डिस्क्लोज भी होती है। कहता ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हु होल्ड्स आर रिकॉग्नाइज। ये सारी बातें वही हैं। इफ देयर हैज बीन नो सच वैल्यूएशन, कहता अगर ये वैल्यूएशन नहीं हुई, अगर ये वैल्यूएशन नहीं हुई द फैक्ट शैल बी, भाई वो नोट में बता देना है ना कि वैल्यूएशन में मुश्किल आई फलां, वो जो बात आपको लिखवाई हुई है ये वो कह रहे हैं। हाँ जी, अगर फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। ये बात पढ़ी थी हमने, कहता था एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ये पढ़ी थी IS 16 के नोट में भी। ऑन द रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और द रेमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड्स ऑफ, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुश्किल लफ्ज, मुश्किल लाइन का मतलब ये है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक कंपनी है, उसने ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों? प्रॉपर्टी। जो इनकम आ रही है अगर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, यानी इसको आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट वगैरह नहीं कर सकते, इस तरह की बातें, इससे जितनी इनकम आई आपने कहा जी इससे ये काम करेंगे, एक फंड वगैरह बनाया हुआ है, इस तरह की चीजें। रिमिट करने का मतलब होता है इनकम निकालना, इनकम को विदड्रॉ नहीं कर सकते। आपने कोई खास पर्पस के लिए वो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, सही है, कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना एंटिटी का। कहता अगर आपने उसकी इनकम के ऊपर क्या लगाया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसकी रेमिटेंस में, रेमिटेंस का मतलब होता है निकलवाना, उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी जी, पहले ये तो समझ लेना यार। अच्छा मेरे भाई, अगर इस तरह की कोई बात है तो फिर क्या करते हैं बच्चों जी, फिर क्या करते हैं भाई, उसका नोट दे देते हैं। क्या करते हैं?
रट्टा नहीं लगाना, बस एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है भाई। जो आप सैलरीज पे कह रहे हैं ना, वो ग्रेचुटी होती है, वो क्या होती है, वो आपने टैक्स में कहीं पढ़ा होगा। जी 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 हाँ जी, तो वो फिर ना बात कर ग्रेचुटी शेट जी, वो इस तरह की चीजें होती हैं। वो आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो कुछ पैसे अपनी तरफ से ना एक डिब्बे में डाल रहा होता है जी, फंड शंड ग्रेचुटी, कुछ हिस्सा उसका होता है, कुछ आपका होता है। प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी होगी, ये चीजें होती हैं। जब आप रिटायर होंगे तो आपको ऐसे आपकी खिदमात का मुआवजा दिया जाएगा। उसे ना उस डिब्बे को फिर इन्वेस्ट करते रहे, डिब्बे को नहीं, उस डिब्बे में जो पैसे पड़े उसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, कहता कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस टू परचेज, भाई ये वही बात आ गई सारी। अगर आपने फ्यूचर की कमिटमेंट की हुई है कोई, IAS 16 वाली बातें सारी रिपीट हो रही हैं इधर। अगर आपने कोई कमिटमेंट की है, कल को कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या इस प्रॉपर्टी पर रिपेयर मेंटेनेंस करवाएंगे, तो कहता है ये भी फिर आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज। बस एक दफा पढ़ लीजिएगा। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज और रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन डिस्पोजल, ये सारा रिकंसिलिएशन, ट्रांसफर, ये रिकंसिलिएशन। कहता है बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, कहता शोइंग द फॉलोइंग, एडिशन डिस्पोजल नेट गेन, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं भाई जी। कहता ट्रांसफर अदर चेंजेस, ये सारी वही बातें हैं बच्चों, ये कोई वो नहीं है। एंटिटी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट रिकॉग्नाइज इन फॉर क्या 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 रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कौन सा नोट, कौन सा नोट, 10.3 10.3 10.3। और उस पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए, मैंने आपको बताया था ना, कभी कभी डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा होता है जब नोट बनवाया था जी, क्योंकि हाँ जी, याद मैं नहीं करना है ना, आपने थोड़ी करना है। अच्छा, कहता डेट जनरेटेड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड एंड डेट डिड नॉट जनरेट रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये कहना चाह रहे हैं, कहता जी जितना ये बी के 2 पॉइंट्स हैं, देखना जरा। कहता डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग, कहता रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसके अंदर शामिल है, जो जो खर्चा हो रहा है ना इनकम को कमाने के लिए, अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेट जनरेट रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। कहता उन बिल्डिंग्स पर आपने खर्चा किया जिस पर रेंटल इनकम आ रही है, वो भी बताना है, और जिन बिल्डिंग से रेंटल इनकम नहीं आ रही वो भी बताना है। ये बात कहना चाह रहा है। डन डन, बस हम तो एक नोट लिख देते हैं, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने हैं, जितना इनकम आती उसके साथ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नोट। 10.3 की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, कहता फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पढ़ा तो नहीं दिया कहीं, अच्छा प्री को पढ़ाया, ठीक है ठीक है जी जी। मैंने कहा अभी मुंह उठा के बैठे हो, चलो यार बाबा टाइम टू लंघ रहे, कुछ और ही ना पढ़ा दें सर। अच्छा, कहता फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट मॉडल, कहता फेयर, ये सुने ना, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन एडिशन। कहता फिर आपको ये वाले नोट्स देने पड़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैम करना है। क्या करना है ये, वैसे आपको एक बात बताऊं, ये हमने ये नोट दिया हुआ है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमने बताया नहीं है बच्चों, ये वाला फलां प्रॉपर्टी, इसकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। प्रॉपर्टी कौन सी थी भला, वो प्रॉपर्टी गवादर, उसमें ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें बताई हैं। गवादर प्रॉपर्टी, सही है जी, इसकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली ड्यू टू फलाना रीजन, इट मे रेंज बिटवीन फलां, ये जो कह रहा है। कहता एन एक्सप्लेनेशन वाई वाई वाई, क्यों कैन नॉट बी मेजर्ड, बताइए। अगर पेपर में आ जाए कि भाई अगर एक प्रॉपर्टी है, अगर एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा, एक की कॉस्ट जो है वो एक की जो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो बताएं क्या एक्स्ट्रा चीजें आएंगी। तो आपने वो जो गवादर वाला पॉइंट, गवादर वाला नोट नहीं लिखा, उसी को सीधा कर लेना। आपने कहना जी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर आपने कहना जी वाई इट्स फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर, हमने बताया ना उसके अंदर, फिर और क्या, उसकी रेंज बता देनी है। कहता इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, रेंज ऑफ एस्टिमेट विद विच फेयर वैल्यू इज हाईली लाइकली टू, ये 2-3 दफा पढ़ लीजिएगा।
द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स कैरिंग अमाउंट एंड गेन और लॉस ऑन, ये तो तब होगा ना जब ये वाली प्रॉपर्टी डिस्पोज हो जाएगी, अभी तो नहीं है ना। द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल, हकीकत क्या, इट्स कैरिंग अमाउंट एंड गेन और लॉसेज, ये तो बस ये 3 पॉइंट्स अहम हैं। क्या है बच्चों? ठीक है, तकरीबन हमने किए ही हुए हैं ये। एन एंटिटी शैल गिव एडिशनल डिस्क्लोजर, बहुत अहम बात, किस में देने हैं ये? और यार ये उधर भी पढ़े थे ना IAS 16 में। बाय डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट बिगिनिंग। लेकिन IAS 40 में ये थोड़े ज्यादा होते हैं, उसमें सिर्फ ये 2 ही थे मेरा ख्याल है। उसमें आप बताते हैं ना कि फेयर वैल्यू मॉडल में तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। इसके अंदर आप बताएंगे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला वो, इसकी रिकंसिलिएशन, और सही है ये बताएंगे ना, एडिशन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, इंपेयरमेंट, लॉस, ट्रांसफर और सही है। अच्छा जी जी, ये उसके लिए है ना यार। कहता व्हेन द कॉस्ट मॉडल इज यूज, ये भी कॉस्ट मॉडल के लिए। कहता फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डिस्क्लोज करते हैं। कहता इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, अगर कहता रिलायबली मेजरेबल, अगर आप कॉस्ट मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहता आपने फिर क्या बताना है, फेयर वैल्यू बतानी है, डिस्क्लोज करनी है, रिकॉर्ड नहीं करनी। कहता इफ फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, सेम एडिशनल डिस्क्लोजर शुड बी मेड, कौन से वाला? और वही कि उसकी रेंज, हाँ जी, कहता सेम डिस्क्लोजर should be made as are disclosed under the fair value model for investment property included cost model because fair value, ये वही भाई सेम कौन सा यार, cannot be measured, it may range between, ये वो 10.2। इधर क्या कहना चाह रहे हैं? कहता अगर एक प्रॉपर्टी, अब 2 बातें लेदा, अगर एक प्रॉपर्टी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा, ऐसे ही है सर। कहता जी लेकिन उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, आपने उसे कॉस्ट मॉडल पे रखना है, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू माइनस, और दोबारा फेयर वैल्यू पे भी लेके एटीट्यूड इशू मैंने आपको बता दिया था IAS 40 का। अच्छा दूसरी बात, कहता अगर आपने अपनी मर्जी से कॉस्ट मॉडल पे रखा, आपने फिर इसे डिस्क्लोज करना है फेयर वैल्यू पे, चाहे मटेरियली डिफरेंट हो ना हो, हमने डिस्क्लोज करना ही करना है, सिंपल बात। दूसरी बात, अगर कहता आप डिस्क्लोज करना चाह रहे थे, रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? कहता फिर आप क्या करेंगे? कहता आप फिर क्या करेंगे भाईजान, वही नोट दोबारा दे देंगे, वो 10.2 वाला, कैन नॉट बी मेजर रिलायबली और इट में रेंज बिटवीन, और रीजन भी बता देंगे आगे। डन बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 नहीं मैं पढ़ा सकता आपको। क्वेश्चन नंबर 1 करवाना है, 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। यार अभी 1 घंटा सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, सिर्फ 10 मिनट में हो जाना ये। यार यकीन करें, कल प्री वालों की क्लास हुई है, उन्होंने 4 बजे तक बैठे रहे हैं वो। अच्छा इस तरह कर लें, छोटी सी बात सुने, छोटी सी, मैं सवाल नहीं करवाता, आप देख लीजिएगा इसे। इधर देखो, इधर चले, मैं आपकी बात यकीन करें मान रहा हूं, 2 मिनट दे दें बस। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, आप वाकई बात मानते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं। ये भाई बहुत कभी कभी सिफारिश करते हैं, इनकी बात मान ली, सिर्फ 1 मिनट दे दें बस। अगर कभी ऐसा हो जाए भाई, अगर कभी ऐसा हो कि भाईजान उसने आपको ना कैश फ्लोज दिए हों, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, लेकिन वो रिलायबली मेजरेबल और नहीं हो पाई। IAS 36 की छोटी सी बात बताने लगा हूं, IAS 40 भूल, जैसे ऐसे कर IAS 40 भूल जा जी को सर, पहले ही नहीं याद तो भूल लेंगे। IAS 36 में वैल्यू इन यूज निकालते हो आप? IAS 36 में किधर जाना है तूने, क्या करने जाना है? अच्छा जाओ। IAS 36 में मेरे भाई आप वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हो, उसके लिए आपको कैश इनफ्लोज की जरूरत होती है और
आउटफ्लोज की भी जरूरत होती है, ऐसे ही है, होती है बच्चों जरूरत। अच्छा, अगर आपको फॉर एग्जांपल कैश जो है उसके बारे में रिलायबली मेजरेबल नहीं, रिलायबली मेजरेबल नहीं कहता, प्रोबेबिलिटी है भाई कि शायद 60% इतना हो, 40% इतना हो, या 20% इतना हो। इस तरह है ना कि आपने कहा जी हो सकता है 100 रुपया मिले, हो सकता है 50 रुपए मिले। आपने कहा यार 100 रुपया मिलने के कितने इम्कानात हैं और 50 रुपए क्या कहते हैं कैश मिलने के कितने इम्कानात हैं, इसको आप क्या कर लोगे, एवरेज आउट कर लोगे। क्या कर लोगे बच्चों, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इसे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बच्चों, अब आपने जो कैश फ्लोज निकाले हैं इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड। कैलकुलेटर पकड़े जरा, कैलकुलेटर पकड़े। अच्छा पहले ये एक दफा मेरे साथ पढ़ लें, ये सवाल बड़ा आसान है, सवाल बहुत आसान है। करवा दें फिर आप है ना। अच्छा चलें, ये फिर आप कह रही हैं तो क्या था, कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस इफ द डिस्काउंट फैक्टर इज 10%। बहुत आसान है। कहता कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस इफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज, अच्छा जी, कहता एसएल ऑपरेट अ 4-स्टार होटल फैसिलिटी इन मरी। द होटल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन 5 साल बैक, 5 साल पहले। ये बुक वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं ना। एंड डेप्रिशिएटेड ऑन सीधा लाइन मेथड। टोटल लाइफ कितनी है, तो बच्चों इधर देखो 15 साल माइनस 5 साल गुजर गए, रिमेनिंग कितने हैं 10 साल। कहता रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, कहता देयर आर इंडिकेटर्स दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। तो इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा ना फिर। कहता ओपनिंग अ कंपीटिंग होटल नियर बाय, इस वजह से सिग्निफिकेंट ड्रॉप इंडिकेटर है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन नंबर ऑफ टूरिस्ट टू द एरिया बिकॉज ऑफ। आप देखें उसने नेट कैश फ्लोज दिए आपको, क्या दिए हैं, पहले तो जल्दी से बुक वैल्यू निकालो ना भाई। IAS 36 का ना क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 होगा। IAS 36 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 होगा। 349 कह रहे हैं बच्चे, पुरानी पे 342। भाई पहले तो बुक वैल्यू जल्दी से निकाल दो ना, कितनी कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय बोलो, मल्टीप्लाई बाय 5 साल गुजर गए तो पीछे कितना बचा, ओ सॉरी मादरत मादरत, क्योंकि लाइफ है ना तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी, मल्टीप्लाई बाय टोटल यूजफुल लाइफ 15 साल। अच्छा तो 30 का 20% कितना, 60 हो गया। 20% रेजिडुअल वैल्यू है ना, तो परसेंट 20 60 हो गया ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 20% 60 हो गया। भाई लेक्चर ले लेंगे, थोड़ा सा रह गया बस, ये ले लेंगे। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय बोलो 5 सॉरी 10, तो बताएं रिमेनिंग जो बुक वैल्यू कितनी है, या बुक वैल्यू रिमेनिंग ही होती है 100। मैंने 5 इयर्स बैक आपने एक्वायर की थी, कितने साल पहले जी। मैं इस टाइम डेप्रिसिएशन ही चार्ज निकाल रहा, बुक वैल्यू निकाल रहा हूं, डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल रहा हूं। इधर देखो कॉस्ट कितनी है, इधर देखो 300 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो साकिब साहब आप फरमा रहे हैं वो ये है, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने 5 की जगह मैंने कहा कितने साल रह गए, मैंने बुक वैल्यू डायरेक्ट, लेकिन कोई नहीं ठीक है, रहने दे रहने दे रहने दे। हैं नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, इधर आए, इधर इधर कितना आता है, बस ठीक है, ये सही है, फिर वो रेजिडुअल वैल्यू आ रही है, ये कितना आता है इधर 80। पीछे बताएं बुक वैल्यू कितनी है, हैं ये सही है, ये सही है, वो उसमें रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट भी है ना। अच्छा जी, अब मेरे भाई बुक वैल्यू कितनी आ गई है, यही फार्मूला होता है ना, 300
माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5 साल इस्तेमाल हुआ जी, तो ये आ गया आपके पास क्या, बुक वैल्यू। अब आपने बुक वैल्यू के साथ किसका कंपैरिजन करना है, तो इसको वर्किंग 1 कह लीजिएगा, मैं जरा वो नहीं दे रहा, 220। आप बच्चों इसके साथ करना है कंपैरिजन रिकवरेबल, अच्छा जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जल्दी से ढूंढ के बताएं, कहीं दी हुई है, ये एंड वाली लाइन में है। कहता था प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू कितनी, 200, और कहता 5% ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम सेल वुड बी एक्सपेंडेड इन क्लोजिंग, यानी ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है डिस्पोजल की, सही है ना। 5% जी लगाएं, 200 पे 5%, ये कितना आ गया भाई। कहता जितने पैसे रिकवर होने हैं ना, 5% खर्चा हो जाना है, उसको क्या करना, डील को क्लोज करने में खर्चा आ जाना, लिखने पढ़ने का, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल वगैरह फी, इस तरह और भी पता नहीं क्या होंगे। अच्छा, अब इधर पढ़ें, कहता देयर इज 40% प्रोबेबिलिटी दैट होटल जनरेट नेट कैश फ्लो, नेट का मतलब कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 40 मिलियन पर एनम, एक साल कितना बच्चों, और 60% प्रोबेबिलिटी है कितना बच्चों। आप इधर देखें, इसकी ना वर्किंग आपको, वैल्यू इन यूज, पहले आपको ना एक अमाउंट दी होती थी, कैश इनफ्लो की लहदा, आउटफ्लो की लहदा, नेट कैश फ्लो निकाल लिया, नेट कैश फ्लो की एक अमाउंट आती थी। आज इधर देखें, इसकी वर्किंग 2, इधर लोअर ऑफ नहीं लेते चांद, इसको इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या जी, मुझे बताएं जी, कैलकुलेशन ऑफ, इधर देखें जरा गौर से सुनने बात, भाईजान कितने परसेंट चांसेस हैं, 60% चांसेस किस चीज की हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय, जी बोले शाबाश, 60%। पहले यार तू गादी 60 कह रहा है, तूने कोई एक अमाउंट भी सही लिखवाई है जी, प्लस करो भाई, इसमें रहने दे गादी, मैं खुद देखता हूं, 20 मिलियन है। अच्छा जी, 60% चांसेस है, कितनी अमाउंट रिकवर होगी बताएं जी, कैलकुलेटर पे वेटेड एवरेज, मतलब एवरेज कर लें इसे दोनों को, कितना, हाँ जी 28 आता है, शाबाश, कितना 28, कितना बच्चों भाई। लेकिन ना इधर देखो, या तो सिर्फ ये होता कि मुझे ना 2 साल 3 4 साल की सारों की बुक वैल्यू लेदा होती और सारों का एक एक साल की वैल्यू इन यूज लेता मैं, तो फिर लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो सकता था। जिस तरह एक दफा पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है स्प्रिंग 2023 में, उस सवाल के अंदर उसने क्या किया, 2 साल दिए, 21 का डेटा सेपरेट और 22 का डेटा सेपरेट दिया हुआ है, लिहाजा आपको बुक वैल्यू 21 की सेपरेट कैलकुलेट करनी है, 22 की लहदा करनी है, ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो। वैल्यू इन यूज भी और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी हर साल की लहदा, और इसी तरह का सवाल मैंने वो उसमें भी दे दिया था टेस्ट में। लेकिन ना 3-4 चीजें मैंने थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए ऐड की थी, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा चेंज किया था उसे। अच्छा, लेकिन इधर वैसा काम, क्योंकि इधर आपके पास जो लाइफ है ना बच्चों, उसने रिमेनिंग दी है, उस सवाल के अंदर रिमेनिंग लाइफ नहीं थी, तो वो मजबूरी थी वैसे करना। इधर रिमेनिंग लाइफ गिवन है, इधर क्या है, तो ये लेनी है आपने, पूरे साल लेने हैं, पूरे साल, उधर लाइफ गिवन नहीं, आप देख लें, मेरा ख्याल है नहीं गिवन। अच्छा, इधर देखें, अब बच्चों ये तो सिर्फ 1 साल का है, किसका है, अब इसके 2 तरीके हैं, अब बताओ क्या करना है, हर साल प्लॉट करते जाइए, इसे 10 साल प्लॉट करेंगे ना, इसे 10 साल प्लॉट करेंगे, कितना करेंगे, लेकिन एक आपने क्यूएम के अंदर एक फॉर्मूला सीखा होगा, एनविटी फैक्टर, क्या बच्चों, एनविटी फैक्टर। अच्छा, अगर तो 3-4 सालों का मसला होना तो मैं कभी भी एनविटी फैक्टर से सवाल सॉल्व, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं एनविटी फैक्टर लगाते। अगर 10 सालों का काम है तो बच्चों अब काम बहुत बढ़ गया, डिस्काउंट फैक्टर निकालते निकालते शामें पै जानी है, ठीक है, इसलिए बच्चों मजबूरन हमें एनविटी फैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। एनविटी फैक्टर लगता कब है, जल्दी से 2 मिनट में नोट्स बनवा लेता हूं आपसे। एनविटी फैक्टर कब लगेगा, एनविटी फैक्टर की हेडिंग दें, क्वेश्चन बैंक के ऊपर ही जिधर ये है ना सवाल, उस पे लिखना है आपने। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 है ये, IS 36 का,
जी जी जी, क्या फरमा रहे हैं दोस्त? अच्छा जी, मेरे भाई लिखें एनविटी फैक्टर की हेडिंग दो हाथ ही जल्दी लिखें। एनविटी फैक्टर is only applicable NVD factor is only applicable when NVD factor is only applicable। ओए बेशरम आदमी क्या कर रहा है? तो किधर रजिस्टर तेरा? ये दिखा, ये किधर क्या लिख रहा है? तो भाई उधर लिखना किताब ही मन की है। NVD factor is only applicable when there is series of payment, when there is series of पेमेंट या रसीड की जगह ना कैश फ्लो कर लें, ज्यादा अच्छा है। when there is series of, ब्रैकेट में लिखो सेम अमाउंट, क्या बच्चों? ब्रैकेट में लिखो सेम अमाउंट, ब्रैकेट में लिखो सेम, क्या बच्चों? जब हर साल सेम अमाउंट हो तो बच्चों फिर क्या लगेगा? एनविटी फैक्टर लगेगा। क्या लगेगा? अब ये देखें जी, आपने सीखा होगा एनविटी फैक्टर। अब ना इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। क्या है एनविटी फैक्टर की? मुख्तलिफ शक्लें हैं इसकी। जी चल भाई, जी भाई एनविटी। अच्छा भाई ये देखें, असल में ये होता है 1 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 पेमेंट को शो कर रहा होता है। किसको कर रहा होता है? कैश फ्लो को, सॉरी, शो कर रहा होता है। 1 माइनस 1 प्लस आर डिस्काउंट रेट होता है इधर। अच्छा ये जो भी होता है आपने ऐसे याद ही नहीं करना, बस ऐसे आप, और इधर आता है माइनस एन। ये बन रहा, इधर बताएं, इधर देखें, ये 1 जो है, ये वाला 1, ये कैश फ्लो को शो करेगा। जी बच्चों, आर शो करेगा डिस्काउंट, और एन करेगा बच्चों नंबर ऑफ। जी ना, वो सर ने सही बताया था, बिल्कुल सही था। इधर पढ़े अब जी, एन है जी नंबर ऑफ ईयर्स। क्या जी? नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बच्चों? अच्छा इधर देखें, अब इधर बताएं, जब मैंने कहा ना, अच्छा भाई देखें, मैं तो अपने हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट करता हूं, जैसे समझ आए बस ताड़ करके पुट करें बस। जी इधर आए जी, 1 किसको शो करेगा बच्चों? कैश फ्लो। बताएं कैश फ्लो कितना है हमारे सवाल में? मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आर। आपको पता है हम डिस्काउंट फैक्टर को 1 पॉइंट इस तरह करके लिखते थे। इधर डिस्काउंट फैक्टर कितने सवाल में देखें? कितना? 10%। माइनस रिमेनिंग, एन कितना है? रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय ये डिस्काउंट फैक्टर आपका 0.0। जी बताएं कितना आता है? 172 मिलियन। 170 चांद 2 मिलियन। किधर मेरे दोस्त? ये वाला यार, इसके 2-3 शक्लें हैं इस फॉर्मूले को लिखने की। इसको दो तरह आप माइनस ना उधर लिखे, नीचे ले आए इससे बेशक। ये जो माइनस वाला है इसे पॉजिटिव कर लें अगर नीचे ले आएंगे तो, ठीक है बस, ठीक है आप इसको छोड़ें। ये देखें, ये बन गया ना, बस जवाब आ गया हमारा। जी कभी आपको क्यूएम पढ़ानी पड़ी तो आहो।
जी। अच्छा चलें, बहरहाल बताओ इधर क्या आता है बच्चों, 1। लेकिन मैं कभी भी एनविटी फैक्टर को रिकमेंड नहीं करूंगा, बच्चे गलती करते हैं इसमें। हाँ लेकिन अगर 10-12 साल 8-7 साल तो फिर मजबूरी। बताओ जी हायर क्या है दोनों में से? तो बच्चों आपके एसेट की औकात कितनी है जी? 220 कितनी है बच्चों? अच्छा जी, और मेरे भाई 30 का क्या आ जाएगा? ये बात समझ आई है भाई? अच्छा जी बस छुट्टी छुट्टी इंशाल्लाह छुट्टी। अच्छा अब बस आपने ना एनविटी फैक्टर को एक दफा देख लेना है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी क्या करना है, एक नजर घुमा लेनी है। ठीक है बच्चों, ये एज इट इज इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा। डन डन बच्चों। चलें अब आपको जो होमवर्क दिया, एक स्नेक लिमिटेड वाला सवाल, एक बच्चों विक्टोरिया की थ्योरी पढ़ के आनी है, और एक बच्चों क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करके आना है बस। ओके जी, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।